नमस्कार साथियों। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, जिस प्रकार आपको पता है कि मैं क्रांतिकारियों पर किताबें लिखता हूँ और युवाओं को क्रांतिकारियों के बारे में जागरूक करता हूँ। और ये आप सभी को पता है कि ये मेरी किताब है, राष्ट्र नायक शहीद भगत सिंह के नाम से मैंने बुक लिखी है। आज साथियों मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताना चाहता हूँ। जब भगत सिंह साहब को फांसी का हुक्म हो गया तो उन्होंने अपने साथियों, अपने घर वालों और एक आवाम को मैसेज देने के लिए, संदेश देने के लिए एक पत्र लिखा था। वो पत्र किस हिसाब से लिखा गया है, उनकी क्या सोच थी उस टाइम, उनके जब उनका अंतिम समय नजदीक था तो उनकी क्या सोच थी, उसी पत्र के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ये भगत सिंह साहब का अंतिम पत्र था जो इन्होंने, कहने का मतलब, जेल से लिखा था। और ये पत्र इन्होंने 3 मार्च 1931 को लिखा था। उसके बाद उनको पत्र लिखने का मौका नहीं मिला। हालांकि उनको जो फांसी है वो 23 मार्च 1931 को हुई थी। तो ये 3 मार्च को लिखा हुआ पत्र है। मैं उन्हीं की भाषाओं में, भगत सिंह साहब की शब्दों में ये पत्र आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आप इसको गौर से सुनना। पत्र कुछ इस प्रकार है। साथियों, भगत सिंह साहब बोल रहे हैं, साथियों, स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूँ कि मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है और क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है। इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में इससे ऊंचा हरगिज नहीं हो सकता। आज मेरी कमजोरियां जनता के सामने नहीं है। अगर मैं फांसी से बच गया तो वे जाहिर हो जाएगी और क्रांति का प्रतीक चिन्ह मध्यम पड़ जाएगा या संभवतः मिट ही जाए। लेकिन मेरे दिलदाना ढंग से हंसते हंसते फांसी चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तान की माताएं अपने बच्चों के भगत सिंह बनने की आरज़ू क्या करेगी और देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद या तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं रहेगी। हाँ, एक विचार और भी मेरे मन में आता है कि देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरतें मेरे दिल में थी, उनका हजारों भाग भी पूरा नहीं कर सका। अगर स्वतंत्र जिंदा रह सकता तब शायद इन्हें पूरा करने का अवसर मिलता और मैं अपनी हसरतें पूरा कर सकता। इसके सिवा मेरे मन में कभी भी कोई लालच फांसी से बचे रहने का नहीं आया। मुझसे अधिक भाग्यशाली कौन होगा। आजकल मुझे स्वयं पर बहुत गर्व है। अब तो बड़ी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतजार है। कामना करता हूं कि ये और जल्दी हो जाए। आपका साथी भगत सिंह। साथियों, आपको पता है भगत सिंह साहब के विचार किस प्रकार का थे। वो उन्होंने लास्ट में बोल रहे कि आजकल मुझको स्वयं पर बहुत गर्व है। अब तो बड़ी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतजार है। साथियों, यहाँ पे अंतिम परीक्षा से मतलब है कि उनको अपनी शहादत की, मुझे मेरी फांसी का जल्दी से जल्दी इंतजार है। कामना करता हूँ, यानी मैं इच्छा करता हूँ कि ये और भी जल्दी से जल्दी नजदीक हो जाए। अब आप साथियों, इस पत्र से आप समझ गए होंगे भगत सिंह साहब के विचार किस प्रकार के थे, किस प्रकार की इनकी सोच थी, जो अपने शहादत के लिए भी खुद बोल रहे हैं कि मेरी फांसी जल्दी हो जाए। नहीं, कई फांसियों के बारे में आपने सुना होगा, जब लोग बाग फांसी पे तो सिर्फ लटकाया जाता है, नहीं वह वैसे ही मर जाता है। अधिकतर आदमी तो फांसी के नाम से ही दूध दूध के कांप जाता है। लेकिन भगत सिंह साहब की सोच विचार कितने मान थे, ये भगत सिंह साहब के पत्र है। आप जरूर सुनो और आपके बच्चों को भी सुनाना, बहुत अच्छी बात है। ठीक है साथियों, धन्यवाद।